करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम संडे को पढ़ लिया, संडे को चर्च में आ गए, कहीं कहीं संडे आते भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो फिर प्रार्थना भी कम करते हैं, बाइबल भी कम पढ़ते हैं, बाकी काम सारे होते रहते हैं। तो हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब हमने 91 को पढ़ा तो 91 को हमने पढ़ करके यहाँ हम कह रहे हैं कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के तले ले लेगा। तो इन आशीषों को हम देख रहे हैं, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ, वो कोई भी हानि तुझको नहीं होगी। लेकिन ये कब होगी, इसकी पहली आयत को जो हमने पढ़ा, भजन संहिता 91 का जो 1 में हम देखते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सुनो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको गुलामी दास्तव अर्थात मिस्र की गुलामी से, मिस्र देश से निकाल करके ले आया है। और मैं तुम्हें जो मैं चाहता हूँ वो तुमको नहीं करना है। कुछ आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, तुम उसको मान करके चलना। और दिक्कत होती थी, होती है, होती रहेगी, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कह दिया था, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों मैंने तेरे सामने रख दिए। भला है कि तू जीवन ही को चुन ले, भला हो कि तू जीवन ही को चुन ले। और जब हम प्रार्थना, कई बार मुश्किल होता है, नहीं हो पा रहा, मैं पौलुस लिख रहा है कि बुरा मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं है, इसका करने वाला मैं नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, कौन मुझे बचाएगा। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो, गलती हुई फिर प्रार्थना बैठो, गलती हुई फिर प्रार्थना में बैठो, गलती हुई फिर प्रार्थना में बैठो, फिर प्रार्थना में दिन में बैठो, रात को बैठो, प्रार्थना को बढ़ा दो अपनी प्रार्थना को। और देखो कैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। कैसे वो कहता है, लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिनको तू अभी नहीं समझता। शम्बल परमेश्वर कहता है, और जब परमेश्वर पुकारता है शम्बल, तब शम्बल कहता है, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 में, जो मुझसे प्रार्थना कर। हमको क्या करना है, जब समझ में नहीं आ रहा है, यार ये दिक्कत अभी भी बनी है, यार बच्चा अभी नहीं मान रहा, पति अभी नहीं मान रहा, ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही, बीमारी अभी भी बनी हुई है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ नहीं करना, आप घुटने टेक करके उस समीप बैठो और कहो, हे मेरे प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा बनाने वाला है परमेश्वर। तूने खुदावन, जो पौलुस का जीवन बदल दिया। पौलुस परमेश्वर गड़बड़ करता था, तेरे लोगों को सताया करता था, पर एक दिन तूने उसको मार्ग में जाते हुए जमीन पर पटक दिया, उससे बातें की, तूने उससे बातें करके उसका जीवन बदल गया। तू बदल सकता है प्रभु, मेरे पापा को बदल सकता है, माँ को बदल सकता है, भाई को, बहन को, घर को, कारोबार को, नौकरी को, जो गड़बड़ी वो खत्म हो सकती है, ये जो बीमारी ये जा सकती है। परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए कठिन है, पर तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस बोझ से दबे हो, उसके समीप आ जाओ और कहो, प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, अपने हाथों में ले और जैसा मुझे बनाना चाहता है वैसा मुझको बना। प्रभु जैसा तू मुझको बनाना चाहता, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु राजा। अभी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया, आराधना हुई, दुष्ट आत्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जवान लड़की वो इधर उधर चिढ़ रही है, ऐसे उसका बुरा हाल हो रहा है। क्या ये देख करके दुख नहीं होता? उसके कपड़ों का ही नहीं पता, पल्लू यहाँ गिरा, यहाँ से नजर आ रहा है, वो इधर उधर उलट पलट हो रही है। क्या पति को इतनी भी अकल नहीं कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा होता है और यही आकर के, तो इसका मतलब यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इलाज होगा और यही से जाएगा, यही से उससे बर्दाश्त नहीं होता, यही उसे आग लगती है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि शैतान ने तुम्हारी बुद्धि को हार लिया उसने। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके, मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें गुलामी से निकाल कर ले आया हूं, अब तुम मेरी बातों को मानकर चलोगे तो हजारों हजार पर आशीष करता हूं, और मुझसे बैर करोगे तो पितरों के किए हुए गुनाह की सजा उनके पोतों और परपोतों को भी दिया करता हूं।
तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। अगर पैर रख रहे हैं परमेश्वर से तो तैयार रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धरती आकाश टल जाए उसका वचन कभी ना टलेगा। और आशीष के लिए भी तैयार रहिएगा। दोनों चीजों में क्या चाहते हैं? पैर करेंगे तो तुम जो आज बो रहे हो, व्यभिचार, दारू, सट्टा, जुआ, गड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा, गंदे काम जो तुम बोल रहे हो, मैं पितरों के किए हुए गुनाह की सजा पोतों पड़ पोतों को दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर का पवित्र वचन आप तक पहुंचा दिया गया है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। दुष्ट तब भी भागते हैं जब कोई पीछा नहीं कर रहा होता है, परंतु धर्मी जवान सिंह के नाई निडर बसे रहते हैं। आप देख लीजिएगा, भागते रहेंगे। बेटी को कैसे बचाओ, बेटे को कैसे बचाओ, परिवार कैसे बचेगा, ये पैसा जो कमाया है ये कैसे बढ़ेगा। मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक धनी व्यक्ति बाइबल में कहने लगा, सोचने लगा, मेरे पास खाने को ही मेरे मन, तेरे पास खाने को बहुत कुछ है, मैं अपनी गोडाउन तोड़वाऊंगा, इससे बड़े बनवाऊंगा, इनमें राशन भर दूंगा और फिर कहूंगा हे मेरे मन खा पी ऐश कर। उसी क्षण उसको एक आवाज आती है, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब क्या करेगा? वहां कहां जा रहा है, वहां के लिए कुछ बोया ही नहीं है, इकट्ठा ही नहीं किया। मेरी प्रार्थना है हर सुनने वाले के लिए कि प्रभु आप इनको संभाले। आज का ये वचन इनके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष के। इन लोगों के बंधन टूट चुके यीशु मसीह के नाम में, रही सही कमी पूरी यीशु मसीह के नाम में। और अब से ये नहीं कहेंगे अपने परिवार में, आप दारू छोड़ दो जी, तू ये जवानजोरी करना छोड़ दे, तू ये गलत काम करना छोड़ दे। डॉक्टर कहे पेशेंट को ये कैंसर छोड़ दे, ये टीबी की बीमारी छोड़ दे, ये नहीं है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। हम अपने परिवार में उस भाई उस बहन के डॉक्टर हैं, हम प्रार्थना करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। और चंगा करने वाला यह हुआ है, मैं तेरी प्रार्थना को सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझते, अभी नहीं समझते। क्या धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। जितने लोग यहाँ बैठे सबको आशीष देते, जितने ऑनलाइन सुनते, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं, इन सबको आशीष। तमाम गड़बड़ी का यीशु मसीह के नाम पे इन सबों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके घरों से निकाल कर दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र इन सबों को, इनके परिवार को, उनके घरों पर ढाल देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। और परमेश्वर नए आगमन के लिए, उस आगमन के लिए हम तैयारी करें। परमेश्वर हमारी सहायता करना खुदावंद, क्योंकि यहाँ का महंगे से महंगा कपड़ा यही रह जाएगा, जूता, घर, महंगी महंगी घड़ी सब यही रह जाएगा, वहाँ जाएगी आत्मा। इसलिए प्रभु जी हम इस आत्मा की तैयारी करते हैं खुदावंद, उस नए आगमन के लिए हमारी सहायता करना, ताकि तैयार हो सके। जब तू लेने आए परमेश्वर, तो हम 5 मूर्ख की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह हो। तो धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सभी आदर में आपको देखिए प्रार्थना के नाम से मांगते हैं, आमीन।